चलिए चलिए, सो बेटा, yesterday yesterday I had asked you few questions, but ये क्वेश्चन हमारा एक रह गया था. So ovaries, you know, ovaries are intra abdominal. हमें ovaries बाहर नहीं नजर आती है, वो फीमेल के abdominal cavity या pelvic cavity में है. But you know that testes, जो testes की sac है, scrotum है, जिसके अंदर testes है, it is present outside the abdomen, in between the legs, right? सो वाई भगवान ने या नेचर ने, ये हम क्या देते हैं ना पंजाबी में वितकरा, ये डिफ्रेंसिएशन क्यों की है? मेल्स में टेस्टिस बाहर है, फीमेल्स में ओवरीज अंदर है. वाई? कैन एनीबडी गिव मी द आंसर? 8th F, anybody wants to give me the answer? Why testes in human males are extra abdominal? यस, 8th F, रोल नंबर 25. यस, जिसको आंसर आता है वो बोले, और अदरवाइज 25 रोल नंबर. 8th F, रोल नंबर 25, कम क्विकली. पता है आपको? यस और नो? चलो बैठो. एनीबडी फ्रॉम 8th F? 8C, 8C में रोल नंबर 13. 8C में यस, जोर से बोल रहा है. हाँ, पता है आपको कि नहीं? नो. यस. एनीबडी एल्स फ्रॉम 8th E? किसी को नहीं, सिर्फ एक बच्चे को पता है, और उसको कल भी. यस, इन 8th G, मिडल रो, सेकंड बेंच पे जो बॉय है, कम फॉरवर्ड. Because sperm needs 2 degree less temperature of body temperature. यस, बिकॉज, बिल्कुल ठीक है. मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ बाकियों को. ये क्वेश्चन आना जरूर है, इसलिए आंसर लिख लो. एक्सप्लेन वाई वाले क्वेश्चंस में ये आना है, और एमसीक्यू में भी आ सकता है. सो आंसर इस पहले समझो फिर लिखना कि बॉडी का टेम्परेचर और स्क्रोटम का टेम्परेचर. ध्यान से, स्क्रोटम कहाँ पे है? वो सैक है, राइट? इफ यू रिमेम्बर, इधर ध्यान से, कि ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये लेग्स है, और ये स्क्रोटम है. दीज आर लेग्स. लेग्स के बीच में जो है, जो थैली है, जो एक सैक है, दैट इज स्क्रोटम, एंड दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, राइट? तो इसके बाहर है. एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर x डिग्री है, कुछ भी है, और स्क्रोटम का टेम्परेचर x डिग्री -2. ठीक है? तो स्पर्म्स, इसका क्या मतलब है? एब्डोमेन हैज हाई टेम्परेचर देन स्क्रोटम, एंड स्पर्म्स गेट्स किल्ड एट हाई टेम्परेचर, राइट? If the testes are in abdomen, then sperms will get killed due to high temperature, right? That's why testes are extra abdominal, present outside the abdomen. तो आंसर लिखिए. The temperature, बातें बिल्कुल भी नहीं. The temperature of scrotum is 2 degree less than abdominal cavity. The sperms, second point लिखिए. Write down in point so that you can remember the things. पैराग्राफ्स में लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाती है. Sperms, sperm maturation requires low temperature.
ओके, जल्दी से क्विकली नोट डाउन। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। सो आई हैड आस्क्ड यू कि only one sperm is required for fertilization, then why do males produce about 300 million sperms? 8th B, roll number 6. 8th B, roll number 6 है कि नहीं? और may I ask? Absent. Absent है, no problem. roll number 7, मन्नत आ जाओ बेटा। एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन, यू नो, अगर हम बात करें, पहले यहां पे ध्यान से देखो, फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्स्ट सी दिस इज एग। इसके बाहर बहुत सारे स्पर्म्स आए, मैनी अबाउट 100 स्पर्म्स। इस तरह से बहुत सारे स्पर्म्स आए। दिस इज एग, these are sperms, but only one sperm enter inside the egg, बाकी सारे यहां पे रह जाते हैं। ठीक है, बाकी सब बाहर रह जाते हैं। सो फ्यूजन ऑफ one egg plus one sperm, it is called as fertilization. और क्या बना? एक zygote. This is zygote. Fertilization forms zygote, right? So one sperm fuses with one egg. Then why do? हाँ जी, हमारा 8th B में से आई थी द गर्ल, मन्नत आई हो, राइट? सो जल्दी से बोलो, नाम ही याद रहता है, कब से बोला why 300 million sperms are produced? Do you know the answer? Ma'am, no. बैठो बेटा, बैठो बैठो। प्राची फ्रॉम सेम क्लास, प्राची फ्रॉम सेम क्लास, जल्दी से आओ, जल्दी से। Do you know? Yes or no? Ma'am, no. Any student from any class? Any student? सिर्फ 8th G में एक बच्चे को पता है या 2 बच्चों को पता है? Somebody else, somebody else. Yes, in 8th E, there is one student in last bench. Yes, come forward. हाँ जी, 8th E. Because ma'am, if due to any reason sperm can't fertilize the egg, so that other can fertilize it. हाँ, हम ये थोड़ा सा, ये आप थोड़ा सा वेग आंसर हो गया, बट बैठो आप। यस, 8th G में बेटा जो सेकंड स्टूडेंट टुवर्ड्स वॉल, आप बताओ। हाँ हाँ, And for the surety of fertilization, because many sperms get killed due to the transfer of two fecal gamete. यस, मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करूंगी। वेरी गुड, सबने थोड़ा थोड़ा ठीक बताया कि बेटा 300 मिलियन। देखो, जैसे अगर आपने, इफ यू हैव स्टडीड, ध्यान से इधर देखो, बाकी सब छोड़ो, you must have studied in class 7, that is reproduction in plants. So many pollen grains are produced, but only one egg in one pistil.
Have you studied this in class 7? Yes or no? Ma'am, yes. Yeah. Then why so many pollen grains? ठीक है, क्योंकि जब वो हवा से जा रहे हैं with the help of wind, many female plant इस side है और direction इस side है, so pollen grains move with wind to the other direction, they get destroyed. Or if the wind is here, then pollen grains during their passage, many gets destroyed. Only few pollen grains reaches to the correct pistil. Likewise, when the semen is inseminated, ध्यान से सुनना है, semen is inseminated in the vagina of the female. Out of 300 million sperms, many sperms are already dead. पहले से ही मरे हुए हैं. Many sperms are abnormal. किसी की tail नहीं है, किसी का head नहीं है. Then the sperms which are moving up through vagina, through uterus. So during that passage, many sperms gets killed. So only out of these, अगर किसी के healthy sperms है, किसी male के, तो only about 100 sperms reaches in the fallopian tubes, right? And you know, at the tip of the sperm there is present acrosome, yes or no? ठीक है, एक्रोसोम क्या करता है, एग मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करता है. तो सिर्फ एक एक्रोसोम एग मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व नहीं करता, ये बहुत सारे स्पर्म्स जिनके एक्रोसोम एग मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करता है. और जैसे ही सब कोशिश कर रहे हैं कि स्पर्म अंदर, ये कहता है मैं अंदर चला जाऊं, ये कहता है मैं अंदर चला जाऊं, ये सोच रहा है मैं अंदर चला जाऊं, बट एज सून एज वन स्पर्म enters inside, immediately this membrane, जो vitelline membrane है, it forms a block due to which no further sperm enters inside the egg. ठीक है, जैसे ही एक अंदर जाता है, vitelline membrane अपने आप को इतना हार्ड कर लेती है कि कोई दूसरा स्पर्म उसके अंदर नहीं जा सकता. तो zygote जो है, it is formed by, remember that it is formed by fusion of only one egg and one sperm. ठीक है, पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसका आंसर आपको लिखवाती हूँ. ड्रॉ दिस डायग्राम. These are the things which you people don't find in the books. ये सिर्फ टीचर ही बता सकती है आपको. ठीक है, why teachers are required to explain the things. But you have to keep these things in your mind as well as in your copy. Everybody done? चलें आगे. चलिए, may I rub it? अच्छा, बनाओ फटाफट से बनाओ. चलिए, नेक्स्ट अब कर ही लिया होगा आपने, तो राइट डाउन. Why so many sperms? फर्स्ट पॉइंट है, many sperms are abnormal. सेकंड है, many sperms die when they move from vagina to fallopian tubes. Of females.
And third is only about 100 sperms reaches at fallopian tubes. FT मैंने लिखा है, आपने FT नहीं लिखना है, आपने पूरा fallopian tubes लिखना है. And fourth point, as soon as one sperm enters in the egg, enters in the egg, comma करके further entry of any more sperms in the egg gets blocked. This is further. ठीक है, और अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए देन यू कैन राइट डाउन कि मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स दे डाई व्हेन दे मूव फ्रॉम वेजाइना टू fallopian tubes. Is it okay? जल्दी से इधर उधर पीछे नहीं देखना बेटा, अपनी कॉपी पे जिसने कर लिया वो दोबारा से पढ़ ले एक बार, रीड इट अगेन. Okay, so let's move to, yes, some students in 7th G are still writing. Write quickly. Okay, done. So now, पहले लिखो and then I will ask. Fill in the blanks. Fertilization in humans is, you have to write external or internal. And where it occurs, what is the site? यहाँ पे आपने लिखना है site of fertilization. और यहाँ this fill in the blank, external or internal. Likewise, development of zygote in humans is external or internal. Starts in part आपने लिखना है and is completed in which part? Quick. So let me ask from 8th C and 8th C. I want to ask from Gaurish and Gurveer, roll number 17 and 18. Yes, Gaurish. Tell me, fertilization in humans, external or internal? Internal. Internal. Very good. It is internal. And what is the site of fertilization? Fallopian tube. Fallopian tubes. Very good. बैठो बेटा.
fallopian tubes or it may be oviducts. Then we come to 7th D, 8th D, I'm sorry, it's 8th D. कहां पे बैठे हैं? Raise your hands. कहां पे 8th D के students? Okay, so 8th D, I want to call Vanshika and Chetan. वंशिका 8th A में है या चेतन 8th A में है? चलिए वंशिका एंड चेतन. हाँ जी बेटा, जल्दी से मुझे बताइए, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन ह्यूमंस इज एक्सटर्नल कि इंटरनल? Internal. इंटरनल. वेरी गुड चेतन, वेरी गुड. एंड वंशिका, कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है डेवलपमेंट? फेलोपियन ट्यूब्स में डेवलप, आपने कहा है इट इज इंटरनल. डेवलपमेंट इज इंटरनल इन फीमेल्स ऑब्वियसली. वेयर इट स्टार्ट्स इन ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना, कहाँ पे शुरू हो रही है? इसमें फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब्स में है, तो कैसे? ये देखो जरा, इधर देखो, आप खड़े रहना यहीं पे बेटा, ध्यान से ये देखना, मैं आपको 2 मिनट बता, बस इधर देखिए. दिस इज ओवरी, राइट? ये दिख रहा है आपको एवरीबडी? थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. तो वंशिका ये देखो बेटा, यहाँ पे ये एग बना है. कहाँ पे? ओवरी में. दिस इज एग. एग और ओवम. इट इज रिलीज्ड एंड इट इज पिक्ड बाय, किसने? दिस इज फेलोपियन ट्यूब्स. ये पूरी जो है, ये जो है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज फेलोपियन ट्यूब. सो रिलीज ऑफ एग, ये एग यहां से यहां पे रिलीज हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन इज, वंशिका ये क्वेश्चन आना है बेटा, याद रखना है. ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी एंड पिक्ड बाय द फेलोपियन ट्यूब. देन आप क्या देख रहे हो, ये सारी फेलोपियन ट्यूब है. यहाँ पे ये एग है, ये स्पर्म्स है, एक स्पर्म अंदर गया. दिस इज नाउ जाइगोट, है ना? ये मेरा मतलब ये फर्स्ट जो है ये जाइगोट, यहां पर ना करके ये वाला, दिस इज जाइगोट. उसके बाद 2 सेल्स बने जाइगोट के, 4 सेल्स बने, 8 सेल्स बने. ये सारी क्या है? फेलोपियन ट्यूब है. अब मुझे बताओ, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कहां पे शुरू हुई वंशिका? ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, कहां पर? फेलोपियन ट्यूब्स में. और आप क्या देख रहे हैं, और कहां पे कंप्लीट हो रही है, ये भी मुझे बताओ. ये वाली जो चीज है, दिस इज ऑल यूट्रस. ये यूट्रस है, तो कहां पे कंप्लीट हो रही है? यूट्रस में. वेरी गुड. सो एवरीबॉडी यहाँ देख रहे हो क्या बन रहा है? ध्यान से इधर देखो, बैठो बेटा, वंशिका बैठो. सो व्हाट हैपेंस दैट first is formation of egg, second is ovulation, third is fertilization, fourth is development. और आप देख रहे हो जाइगोट की डेवलपमेंट कहां पर शुरू हुई? इट इज स्टार्टेड इन द फेलोपियन ट्यूब्स, बट इट इज कंप्लीटेड इन द यूट्रस. सी हियर, यहाँ पे ध्यान से देखना है. 8 celled stage is called as morula. What is morula? लिखो, साइड में लिख लो. Morula is 8 celled embryo. 8 celled embryo. 8 cells है इसमें. 8 celled embryo formed in the fallopian tubes. And is transferred in the uterus.
and is transferred in the uterus. Next point कीजिए. In the uterus, morula develops further. In the uterus, morula develops further into blastocyst. Into blastocyst. And next point आ जाइए. The blastocyst gets implanted. The blastocyst gets implanted. The blastocyst लिख लो, MCQs के लिए important है. The blastocyst gets implanted in the wall of the uterus. In the wall of the uterus. Again, the structure I had drawn, मैंने ऐसा ही structure, this is egg, many sperms approaches egg, but only one sperm enters inside to form zygote, right? तो अब हम तो यहां पे पहले आपने क्या लिखना है बेटा? यहां पे एक बॉक्स में लिख लो, फर्स्ट इज एग, यहां से स्पर्म आया, प्रोसेस क्या हुई? फर्टिलाइजेशन, उसके बाद बना जाइगोट, जाइगोट ने बनाया मोरुला, मोरुला ने बनाया ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की हुई इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट की हुई इम्प्लांटेशन, और फिर इम्प्लांटेशन के बाद ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, उसके बाद बना फीटस. अभी हम बताएंगे फीटस क्या है. फीटस के बाद डेवलपमेंट फर्दर हुई और फिर बर्थ ऑफ बेबी. तो ऊपर लिखला ना, चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या वेरियस इवेंट्स in the female reproductive system. Various events in the female reproductive system. मोरुला आपको पता चल गया, ब्लास्टोसिस्ट पता चल गया, फीटस के बारे में भी लिख लो. फीटस क्या है? When all the structures, when all the structures when all the structures or body parts of the embryo
are recognized. The stage is called as fetus. जब एम्ब्रियो में सब ये लेग्स है, ये आर्म्स है, ये आईज है, ये हेड है, ये हार्ट है, when all the structures in the embryo या all the body parts in the embryo are recognized, the stage is called as fetus. Right? Now do this question. तो हमारे पास 8th F तरनदीप, 8th F तरनदीप, हाँ जी जल्दी से आ जाओ तरनदीप. टेल मी, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट स्टार्ट्स इन, कहां पे शुरू हो जाती है? एंड इज कंप्लीटेड इन? Yes, very good. It is completed in uterus. It starts in fallopian tubes and it is completed in uterus. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिखो फटाफट से. The stage of embryo is transferred in uterus. Blastocyst, fetus, morula, zygote, क्या चीज होती है? ऑप्शन मैं दे देती हूँ. zygote, fetus, morula या फिर ब्लास्टोसिस्ट. और सेम ही ऑप्शंस यहां पर. इस 8th G के बच्चे यहां पे बैठे हैं कि नहीं? Raise your hands if 8th G is there. चलिए बैठे हैं, वेरी गुड. 8th G तो है ही, आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया. सो वी कम टू वरिंदर कौर फ्रॉम 8th G. Then गुरप्रीत, हाँ वरिंदर एंड गुरप्रीत, रोल नंबर 21. हाँ जी वरिंदर. That stage of embryo is transferred in uterus. हाँ जी. Morula. Very good. बैठो बेटा. Next student. That stage of embryo is implanted in the uterus. हाँ. जोर से. Blastocyst. Very good. It is blastocyst. Then 8th A में से आ जाइए बेटा कुशल. कुशल, tell me what is implantation? Do you know बेटा? पहले ये बताओ जल्दी से. Yes or no? No. No. बैठो बेटा. देखो यहाँ पे देखो. This is, you know, uterus है. Let us see. और ये इसकी थिक वॉल है. है ना? This is the thick wall of the uterus. यहां पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये यहां पे अटैच हुआ. दिस इज ब्लास्टोसिस्ट. इसने यूट्रस की ये वॉल जो है ये डिसॉल्व कर दी. ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस,
ड्यू टू विच यहाँ पे ध्यान से देखें, ड्यू टू विच ये वॉल डिसॉल्व हो गई और ये ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर गया। और जब ब्लास्टोसिस्ट वॉल के अंदर चला जाता है, देन दिस वॉल अगेन रीजेनरेट्स एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। तो अब ध्यान से देखना है कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या ब्लास्टोसिस्ट इस कैविटी में ऐसा सच नहीं हो रही है, वो कहां पे हो रही है, वॉल में हो रही है। फिर जैसे जैसे ये ग्रो करता रहता है, ये फिर कैविटी खत्म होती रहती, राइट। तो what is implantation? Write down. Implantation is defined as embedding. It is embed, धस जाना, embedding of blastocyst in thick wall of uterus. In thick wall of the uterus. This is implantation. Next is what is fetus. I had told you. What is the pregnancy period in human females? Anybody who can tell? कितने टाइम हम कहते हैं 9 महीने तो हमें पता है, वीक्स बताइए। 40 weeks वैसे 36 to 40 वीक्स है, बट क्योंकि आपकी बुक में 40 वीक्स है, सो वी से द प्रेगनेंसी पीरियड इज 40 वीक्स। ठीक है जी। अब यहां पे क्वेश्चन लिख लो, आपको आता ही है। एक क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंस इन zygote, morula and blastocyst. Zygote single celled, morula 8 to 16 सेल्स कह देते हैं, बट आपकी बुक में 8 सेल्ड है, सो राइट डाउन 8 सेल, बट 16 सेल्स भी हो सकता है। 8 to 16 सेल्ड एम्ब्रियो। हाँ जी बेटा। ब्लास्टोसिस्ट many celled embryo with a cavity. Many celled embryo with a cavity. Many celled embryo with a cavity. और फिर लिखिए zygote formed in fallopian tube. Formed in fallopian tubes. Morula formed in fallopian tubes and transferred in uterus. Morula formed in fallopian tubes and transferred in uterus. Blastocyst formed in uterus and is implanted. Formed in the uterus and is implanted. Okay? डायग्राम बना लिया बेटा? This is cavity.
चलिए जी, नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। जल्दी से हम इस पे बात करते हैं, ऑल्दो इट इज इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट हम यहीं पे बात करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन, सो व्हाट हैपेंस, इट इज बाय सेक्स क्रोमोसोम्स। So what are sex chromosomes और chromosomes? बेटा अच्छा, न्यूक्लियस सबको पता है कि नहीं? Yes. जिसको पता है, raise your hands who have heard that cells have nucleus. Raise your hands if you know about nucleus. बेटा पता ही नहीं है, 8th A वाले स्टूडेंट, डू यू नो न्यूक्लियस? कभी सुना है 8th A ने? अच्छा, सेल्स के बारे में सुना है? सेल पता है? मैम यस। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। सो क्रोमोसोम्स आर thread-like structures in nucleus of cells. In humans, ध्यान से देखो, each cell has 46 chromosomes. Each cell has, ध्यान से समझना, बुक में नहीं है, उन्होंने सिंपल से एक्सप्लेन कर दिया सेकेंड चैप्टर में, बट यू डोंट अंडरस्टैंड इट। There are 46 chromosomes. Out of 46 chromosomes, there are 2 sex chromosomes. 44 chromosomes अलग है, 2 sex chromosomes है। Both male and female have similar 44 chromosomes. 44 क्रोमोसोम्स जो है मेल और फीमेल में सिमिलर है, बट हैव डिफरेंट sex chromosomes. And all of you know that they have different sex chromosomes. क्या डिफरेंट है? You know, ये किसका साइन है? फीमेल्स का। जिसको नहीं पता, ये साइन लिख के राइट डाउन इन ब्रैकेट, फीमेल्स। Sex chromosomes. Which sex chromosomes? Whereas in males, there is X. Is it okay? Have you written this? हम बस ये last topic, 2 more minutes I think. अभी है हमारे पास टाइम, 2-3 minutes I require more. What I had told you that each cell has 46 chromosomes. यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो except gametes. EXCEPT, except gametes. Gametes are sperms and eggs.
except gametes. तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, gametes have 23 chromosomes. Half the number of chromosomes. Forms जो है, 2 types. कौन से 2 टाइप के है? 22 क्रोमोसोम्स है और उसके साथ या तो X है या दूसरा है 22 क्रोमोसोम्स along with Y. 22 plus Y 23, 22 plus X 23. या तो X क्रोमोसोम है या Y क्रोमोसोम है. जबकि तो X है, the eggs, only one type, 22 plus X. के बाद है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में एग और ये है स्पर्म और ये है जाइगोट. हम कॉलम बनाते हैं. अगर एग, बस लास्ट टॉपिक है, समझ लो बस. इफ द एग इज, एग तो है ही 22x और स्पर्म, एक स्पर्म आएगा. इफ इट इज 22x, then the zygote will be 44x. It will form female. If egg is 22x, but it fuses with the sperm 22y, then it forms 44xy and it will be male. It will develop into male. बेटा किस स्टेज पे पता चलता है कि जो बच्चा बनेगा वो लड़का होगा कि लड़की होगी? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना. हम क्वेश्चन एक पूछते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स एट विच स्टेज. तो कई बार बच्चे क्या लिख देते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि हमें पता चलता है बर्थ के टाइम की लड़का है लड़की. बट अंदर बॉडी को तो पता चल जाता है किस टाइम, जब फर्टिलाइजेशन हो गई तभी पता चल गया कि इस जाइगोट ने किसमें डेवलप होना है, मेल में कि फीमेल में. राइट डाउन दिस. एंड लास्ट पॉइंट, therefore sex determination in humans occurs at the time of fertilization.
Everybody clear? Yes. ऐसा नो एवरीथिंग. जिन जिन बच्चों को सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया, रेज योर हैंड्स. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, सो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. राइट डाउन ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन लिखा है 3 मार्क्स कि हाउ सेक्स इज डिटर्मिन्ड इन द केस ऑफ ह्यूमंस. दिस इज द you have to write. कोई मुश्किल नहीं है. And you will get 3 marks complete. Tomorrow, वैसे we will do only this much today, but tomorrow के टॉपिक्स मैं बता दूं. हमने ट्विन्स की बात करनी है कल हमने बात करनी है क्लोनिंग की, और बस ये 2 हमने बातें करनी है, ट्विन्स एंड क्लोनिंग की, राइट, और टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में, राइट. बट इससे पहले आज घर जाकर do the worksheet. ठीक है, so first we will discuss few questions of the worksheet, then we will do cloning and twins, क्योंकि twins में बच्चों को confusion रहती है. ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ 1-2 लाइंस लिखी हुई है twins के बारे में. we will do, मैं आपको वो थोड़ा समझाऊंगी जरूर, so that जो भी आपकी curiosity हो वो दूर, right. So thank you students, thank you teachers, and bye bye. Bye.